बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 5 एंड 6 स्टार्ट करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ों का तो पता होना चाहिए कि स्पेसेस कितने किस्म की होती हैं। सबको पता है कि एक 2 डायमेंशनल होती है एंड एक 3 डायमेंशनल होती है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो है हम 3 डायमेंशनल के बारे में बिल्कुल भी डील नहीं करेंगे। ये कोर्स हमारा जो होगा वो 2 डायमेंशनल से रिलेट करेगा। 2 डायमेंशनल में अब 2 टाइप्स की रेजोल्यूशन हो सकती है। एक तो ओब्लीक रेजोल्यूशन हो सकती है और दूसरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो कि रेक्टेंगुलर एक्सिस वगैरह होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वगैरह की होगी, जो स्ट्रेट होगी उसको हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के लिहाज से, स्लोप वगैरह, एंगल, पाइथागोरस थ्योरम के लिहाज से हम सॉल्व करेंगे। और जो दूसरी ओब्लीक होगी जिसमें ट्राइंगल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व नहीं हो सकती, उनको ओब्लीक रेजोल्यूशन कहते हैं। और वो जो है हम साइन या कोसाइन लॉ के ज़रिए या पैरेललोग्राम लॉ के ज़रिए हम जो है सॉल्व करेंगे। अब बात आ जाती है कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है क्या। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होती है बेसिकली कि हमें एक फ़ोर्स गिवन है, उस फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में तहलील करना। यानी कि ये हमारे पास फोर्स है, ये फोर्स ऐसे ही नहीं लगी है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या था और इसका वाई कंपोनेंट क्या था, ये वाई कंपोनेंट क्या था। तो इसको जो है हमने रिजॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है कि ये जो फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है, इसका वाई कंपोनेंट क्या है और इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, जिसके बाद ये फोर्स एक्ट कर रही है। तो इसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें पता है कि एक एंगल ज़रूरी है और दूसरा ये जो हमारे पास जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या है। ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर होंगी, नंबर 1 मैग्नीट्यूड और सेकंडली एंगल, जो कि वो एक्स एक्सिस के साथ या फिर एक्स एक्सिस के साथ बनाए या वाई एक्सिस के साथ, हमने एक्स के साथ उसको फाइंड आउट कर ही लेना है। ये जो एंगल है ये हमें पता होना चाहिए और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड। ये सारी बातें मैंने नोट डाउन की हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द फोर्स सिस्टम बाय इट्स कंपोनेंट इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। द रिजोल्व अ फोर्स इनटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट, ये वाई और ये एक्स कंपोनेंट, टू एक्सप्रेस सम ऑफ 2 फोर्सेस वन ऑफ द डायरेक्शन एक्स एक्सिस एंड, ये वही बातें हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में ये सारे नोट्स जो हैं वो सेंड कर दूँगा आपको। जब बात आ जाती है कि 2 डायमेंशनल में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के बारे में, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में, जब रेक्टेंगुलर की बात आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के साथ। एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये हमारे पास जो वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक फोर्स थी, ये इसका वाई कंपोनेंट और ये इसका एक्स कंपोनेंट, ठीक है। इसकी ये जो फोर्स है ये है एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा, ये थीटा। और ये जो एक्स एक्सिस है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बेसिकली एफ है और ये थीटा है। तो ये तो हमारा हो गया रेक्टेंगुलर सिंपल कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है कि हमने जो ओब्लीक फोर्सेस हमारे पास जब आ जाएं तो हमने ओब्लीक फोर्सेस को किस तरह से सॉल्व करना है। ओब्लीक फोर्सेस को हमने साइन और कोसाइन लॉ जो हमने पढ़े थे कि साइन लॉ ए ओवर साइन ए इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बी, सी इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन बी, ये जो है इन फार्मूलाज़ के तहत हम जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलें एक एग्जांपल करते हैं, उसके साथ ज़्यादा क्लियर होगी आपको। ये कहता है कि रिजॉल्व द 1000 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ पाइप। ये हमारे पास है 1000 न्यूटन फोर्स, ठीक है, किसी एक पाइप के ऊपर एक्ट कर रही है, एक्स एंड वाई। इसका जो एंगल उसने हमें बताया है वो बताया है 40 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ। ये हमारा ओ ओरिजिन कर दें, ये एक्स एंड दिस इज़ वाई। सबसे पहले तो हमने पार्ट ए को डील करते हैं कि ए, ये लिखा हुआ है कि एक्स एंड वाई डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन।
तो एक्स डायरेक्शन हमें पता है कि एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉज ऑफ थीटा। एफ हमारे पास है 1000, कॉज ऑफ थीटा हमारे पास है 40 डिग्री। कॉज ऑफ 40 हमारे पास है, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 766 न्यूटन। या आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि एफ वाई, ये वाला एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ साइन 40 डिग्री, राइट। 1000 साइन 40 डिग्री। साइन 40 जब हम फाइंड आउट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 643 न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये तो हमारे पास है पार्ट ए। अब पार्ट बी में वो क्या कहता है? पार्ट बी में कहता है कि एक्स प्राइम एंड वाई डायरेक्शन। एक्स प्राइम यानी कि ये एक्स प्राइम उसने दिया है, एक्स प्राइम ये दिया है, एक्स प्राइम ये एंगल दिया है हमें 30 डिग्री का। इसका और इसका जो है अब हमने फाइंड आउट करना है कि इसके लिहाज से ये अगर हम एक्स एक्सिस तसव्वुर कर लें तो हमारा ये जो डायरेक्शन की ये फोर्सेस है ये इस पे एफ एक्स प्राइम क्या होगी। एफ वाई तो हमें पता ही होगा, लेकिन एफ एक्स प्राइम क्या होगी हमारे पास, बेसिकली वो फाइंड आउट करनी है। अब ये टोटल हमारे पास एंगल जो है वो 70 बन गया। हमें पता है कि फोर्स का एफ एक्स प्राइम के साथ एंगल जो है वो 70 बन गया, 40 + 30, ठीक है। अब वाई के साथ जो एंगल है अगर ये 40 है, हमें पता है कि राइट एंगल होता है वाई एक्सिस जो है एक्स के साथ राइट एंगल 90 होता है। 90 - 40 करेंगे तो ये हमारे पास एंगल 50 आ जाएगा। ये दो चीज़ें तो हमें फाइंड आउट हो गई हैं। नंबर 1 कि ये एंगल जो है एक्स प्राइम के साथ 70 है और वाई का 1000 न्यूटन के साथ 50 डिग्री का एंगल है। अब मैंने आपको बताया था कि जब फोर्सेस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ना हो, ये रेक्टेंगुलर अगर एक्स के साथ होती तो ये रेक्टेंगुलर ही रहती, लेकिन अभी ये जो फोर्स है ये कुछ ऐसे करके एक पैरेललोग्राम सी बना रही है। जब ये फोर्स पैरेललोग्राम की तरफ शिफ्ट हो रही हो तो ये इसको हम ओब्लीक फोर्सेस कहते हैं और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम साइन या कोसाइन लॉ लगाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हम कोई साइन लॉ लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं। ये हमारे पास है एफ एक्स प्राइम, राइट, और ये हमारे पास है एफ वाई। इसको हम फोर्स को अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए, मैं आपको इधर ज़्यादा बेहतर समझा दूंगा कि ये एफ एक्स है, ये 50 डिग्री मैंने आपको बताया एंगल ये वाला है, और ये जो एक्ट कर रहा है 40 तो हमें पता ही है नॉर्मली, इसमें ये हमारे पास 70 हो गया, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 30 + 40 70 हो गया। अब अभी आप ये देखें कि ये 1000 न्यूटन फोर्स थी हमारे पास, ये वाई के साथ कौन सा एंगल बना रही थी हमें पता है, ये ड्रा किया है, ये वाई के साथ हमारे पास 50 डिग्री बना रही थी, और ये जो फोर्स है हमारे पास 1000 न्यूटन, ये फोर्स एक्स के साथ जो हमारा गिवन था उसके साथ कौन सा एंगल बना रही थी। ये एक्स के साथ जो बना रही थी ये था एंगल 70, ठीक है। और जो रिमेनिंग रह गया, हमें पता है कि इंटरनल तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। 70 + 50 = 120 एंड 120 + 60 ये हमारे पास कितना आ गया टोटल 180। अब ये हमारे पास है वाई एफ वाई और ये हमारे पास है एफ एक्स प्राइम। अभी हम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं साइन लॉ, साइन ऑफ ये सम
1000 न्यूटन डिवाइडेड बाय साइन 60 इज इक्वल टू एफ एक्स फाइंड आउट कर देते हैं, एफ एक्स प्राइम डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 50 डिग्री। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर फिर मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 884.6 न्यूटन। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो है वो है 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू एफ वाई ओवर साइन 70 डिग्री। तो इसका सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास एफ वाई आ जाएगा 1085 न्यूटन। चलें एक और एग्जांपल करके देखते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल दी है इन्होंने कि 20 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है, 20 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो उसको हमने रिजॉल्व करना है उसके कोऑर्डिनेट्स में। तो एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉज ऑफ 30 डिग्री, एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन 30 डिग्री। ये इसका हमने आंसर फाइंड आउट किया है, तो हमारे पास आया है एफ एक्स का आंसर आया है 10√3 और एफ वाई का आंसर आया है 10 न्यूटन। ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हो गई हैं। अभी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बेसिकली यही है कि आपने उसको जो भी हमारे पास फोर्स होगी उसको उसके कंपोनेंट्स में हमने तहलील कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है कि उसका एक्स कंपोनेंट कौन सा था, उसका वाई कंपोनेंट कौन सा था। शुक्रिया।